बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ वो इन्फॉर्मेशन काफी लोग पूछते हैं कि कतर में जो सिंगल बंदा है, एक बंदा है, उसका मंथली कितना खर्चा आ जाता है, रहने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, कितना खर्चा उसका मंथली आ जाता है। तो आज की वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। कतर में जो आप एक बंदे का मंथली है वो खाने का होता है ज्यादा, रहने का होता है और आने जाने का होता है। ये 3-4 खर्चे होते हैं और इंटरनेट का भी होता है। वो ज्यादातर आपको इधर फ्री मिल जाता है। जहां भी आप रूम लेते हैं वहां पर आपको इंटरनेट मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो उसका कितना खर्चा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले हम खाने की बात करते हैं। खाना अगर आप खुद बनाते हो, खुद बनाकर खाते हो तो फिर आपका मंथली 300 रियाल, 350 रियाल इतना आएगा। ज्यादा से ज्यादा 300 रियाल आएगा। और अगर ज्यादा जरा थोड़ी सी ऐशी करते हो तो 350 रियाल। इससे ज्यादा आपका खाने का खर्चा नहीं आएगा अगर आप खुद बनाते हो। अगर आप होटल से खाते हो 400 रियाल, 500 रियाल तक आपका खाने का खर्चा आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आप कितना खाते हो। अगर ज्यादा खाते हो तो 400-500, अगर जरा दिन में 2 टाइम खाते हो तो आपका मैक्सिमम 370-80 इतना आएगा ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद रूम रेंट। रूम रेंट आप किस एरिया में रहते हो, किस सिटी में रहते हो, कतर के किस जगह, किस कोने में रह रहे हो, उस पर डिपेंड करते हैं। अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको मैक्सिमम 500 से 700 के दरमियान रूम रेंट पर मंथ 700 तक मिल जाता है, 500 से 700 तक। और अगर आप किसी सिटी से दूर रहते हैं, यानी कोई लेबर कैंप एरिया के नजदीक, तो वहां पर आपको 300 रियाल, 400 रियाल ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा। और इस हिसाब से आपको वाईफाई भी अगर मिलता है तो ठीक है, वरना आपका वाईफाई का मंथली 130 रियाल आपका मंथली आ जाएगा। ये होते हैं छोटे मोटे। और आने जाने का जो होता है, आपने कहीं आना है कहीं जाना है, आप मेट्रो कार्ड बना ले। मेट्रो कार्ड का ये है कि 2 रियाल जाने का लगता है, 2 रियाल आपको आने का लगता है। ये 4 रियाल में आप जाते हैं आते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपका कोई खर्चा नहीं है। खाने का भी बता दिया, रूम रेंट भी बता दिया, आपका वाईफाई का भी बता दिया कि 130 रियाल आपका वाईफाई का खर्चा आएगा। उसके बाद आने जाने का बता दिया। मेट्रो अगर आप यूज करते हो तो मेट्रो पे बहुत अच्छा है। अगर आप टैक्सी यूज करते हो एक दिन में आपका 70-80 रियाल लगेगा टैक्सी का, बहुत महंगी है। इसलिए एक बंदे का मंथली जो खर्चा है टोटल हम करें 500 बेड का लगा लें, रूम का लगा लें 500, 300 खाने का लगा लें, कितना हो गया 8 रियाल हो गया, 800 रियाल हो गया। उसके बाद अपना वाईफाई का लगा लें 130 और मेट्रो कार्ड का लगा लें तकरीबन 230। आपका मैक्सिमम 1000 से 1100 इतना लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूं। और अगर आप थोड़ा सा कम खाते हैं, थोड़ा सा लो बेडरूम लेते हैं या थोड़ी सी कम खर्ची करते हैं तो आपका 700 से 800 रियाल मंथली लगेगा। ये आजाद वीजे पर जो आते हैं ज्यादातर वही रूम लेते हैं। अगर कोई वर्क वीजे पर आता है तो उसको रूम भी मिलता है, खाने के लिए पैसे भी मिलते हैं, आने जाने के लिए कंपनी गाड़ी भी देती है, हर किस्म की सहूलत देती है। अगर आप आजाद वीजे पर आते हो ये सारी चीजें आपको खुद लेनी पड़ती हैं, खुद बाय करनी पड़ती हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, आपके मैसेज को रिप्लाई में नहीं कर रहा तो वेट कर लें, आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा। मैं जरा थोड़ा सा आजकल बिजी जा रहा हूँ
और काफी लोगों को मैं रिप्लाई करता हूं, उनकी तरफ से एक और मैसेज आ जाता है, इस वजह से आपके मैसेज को जरा टाइम लग रहा है। आप वेट करें, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।